आप सबको नमस्कार। आप सबका वाईएस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 6th क्लास के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 14वें पाठ अह अह च इस पाठ को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अह है और अह च यह जो पाठ है, इस पाठ को आप देख सकते हैं। आपकी किताब में यह पाठ इस तरह से आपको मिलेगा और इसका कुछ भाग अगले पृष्ठ पर है, वो हम दिखाते हैं। यहाँ दूसरा भाग, कुछ भाग दूसरे पृष्ठ पर है। तो आइए इसको हम एक एक वर्ड मीनिंग के साथ इस पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं इस पाठ में क्या स्टोरी है। उससे पहले हम इसके टाइटल को समझ लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं जो आपने शायद पहली बार देखे हैं। है आज है। तो ये जो शब्द हैं, ये वो शब्द हैं जब हम कोई चोट लगने पर या कोई दुख में बोलते हैं कि ओहो हो, अरे रे, मर गए रे। इस तरह के जो शब्द होते हैं ये वो शब्द हैं। और इन शब्दों को हम क्या करेंगे, ये जो पहला शब्द है है, इसका हम यहाँ पर अर्थ लेंगे अरे रे। यानी कि जब हमको कोई चोट लगती है एकदम, तो हम क्या करते हैं, अरे रे। और ये जो दूसरा शब्द है आ का हम अर्थ लेंगे हाय रे, अरे रे, हाय रे। ठीक है। और च मतलब होता है और, च मतलब और। तो इस टाइटल का जो अर्थ है इस पाठ का, वो क्या हुआ, अरे रे, हाय रे। ठीक है। यानी कि अरे रे और हाय रे, अरे रे और हाय रे। तो यह इस टाइटल का अर्थ है। अब एक एक वर्ड मीनिंग के साथ आइए देखते हैं इस पाठ को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके लिए 14वें पाठ अह आह च। इस पाठ के एक एक वर्ड मीनिंग हमने लिखे हुए हैं और आइए देखते हैं, अब समझते हैं इस पाठ के अंदर क्या स्टोरी है। अजीज़ है, अजीज़ ये किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का। सरल है, सरल अर्थात साधारण, सामान्य। परिश्रमी का मतलब परिश्रमी या मेहनती। च और आसित था। अजीज सरल और मेहनती था। इसके बाद है स वह स्वामी है मालिक की एवं ही सेवायाम सेवा में लीन है, लीन यानी कि लगा हुआ। आसित था, वह मालिक की सेवा में ही लगा हुआ था, यानी कि अपने मालिक की अच्छी तरह से सेवा करता था, वह नौकर था अजीज। एकदा एक बार स वह गृहम घर गंतुम जाने के लिए अवकाशम छुट्टी वांछती चाहता है। एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। स्वामी मालिक चतुर है, चालाक आसित था। मालिक चालाक था। स वह चिंतयति सोचता है, अजीज है, अजीज एव जैसा न नहीं कोपी कोई भी अन्य दूसरा कार्य कुशल कार्य में निपुण। वह सोचता है कि अजीज जैसा दूसरा कोई भी कार्य में निपुण नहीं है, अर्थात जितने भी उसके नौकर थे उस मालिक के, तो अजीज उनमें सब में निपुण था काम करने में। तो उसी के बारे में वह सोचता है। ऐसा यह है अवकाशस्य छुट्टी का, यह छुट्टी का अपि भी वेतन गृहिष्यति लेगा, यह छुट्टी का भी वेतन लेगा। अब नौकर को पैसे की भी चिंता है कि एक तो छुट्टी लेगा, ऊपर से छुट्टी के पैसे भी लेगा। एवं ऐसा चिंतित्वा सोचकर स्वामी ने कथयति कहा, अहम मैं तुभ्यम तुमको अवकाशस्य अवकाश का या अवकाश की एक ही बात है। वेतनस्य वेतन का च और सर्वम सारा धन दास्यामि दूंगा। तो ऐसा सोचकर स्वामी ने कहा कि मैं तुमको अवकाश का और वेतन का सारा धन दूंगा। परंतु एतत् अर्थम, ये दोनों शब्द इकट्ठे थे। एतत् अर्थम इसके लिए, ठीक है। एतत् अर्थम मतलब इसके लिए तुम वस्तु द्रव्यम, दो चीज या दो वस्तुएं आने या लाओ, कि मैं तुमको छुट्टी का और वेतन का पूरा पैसा दे दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम दो चीज़ें लाओ।
और दो चीज़ों के नाम उसने क्या लिए, आह है, अह का मतलब अरे रे, और आह का मतलब हाय रे, जिसको हम चोट लगने के बाद ओह या आह भी कहते हैं। तो उस तरह से उसने बोलकर कहा कि आह चह, ये दो चीज़ें लेकर आओ। चह मतलब और, इति ऐसा, यानी कि अरे रे और हाय रे, ये ऐसा, ये दो चीज़ें लेकर आओ। एतत यह श्रुत्वा सुनकर अजीज है अजीज वस्तु द्रव्यम, दो वस्तुएं आने तुम लाने के लिए। यह सुनकर अजीज दो वस्तुएं लाने के लिए निर्गच्छति निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि सबसे शुरू में ही बताया है कि अजीज जो है वो सरल था, यानी कि स्वभाव उसका सामान्य था, वह ज़्यादा चालाक नहीं था। उसको जो कह देते थे वही काम करने की कोशिश करता था। वह कौन? अजीज। इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमति, घूमता है, वह इधर उधर घूमता है। जनान लोगों को पृच्छति, पूछता है। आकाशम आकाश को पश्यति, देखता है, वह लोगों को पूछता है, आकाश को देखता है। धराम धरती को प्रार्थयति, प्रार्थना करता है, धरती से प्रार्थना करता है, धरती को प्रार्थना करता है। परम परंतु सफलताम, सफलता को नैव नहीं प्राप्नोति, प्राप्त करता है, परंतु सफलता को प्राप्त नहीं करता है। चिंत्यति, उसके बाद सोचता है, चिंत्यति का मतलब सोचता है। परिश्रमस्य, परिश्रम के, धनम धन को, स वह नैव नहीं प्राप्स्यति, प्राप्त करेगा। कि खोजने के लिए भी वो बाहर आया, परिश्रम भी की, लेकिन अब इस परिश्रम के कोई पैसा नहीं मिलेगा, परिश्रम के धन को वह प्राप्त नहीं करेगा, ऐसा सोचता है। कुत्रचित, कहीं एक वृद्धा बूढ़ी महिला मिलती है, तो उसे कहीं पर एक बूढ़ी महिला मिलती है। सा, यहाँ पर सा आएगा, स वह कौन? अजीज। ताम, उसको, सर्वाम सारी, व्यथाम तकलीफ, श्राव्यति सुनाता है, वह उसको सारी तकलीफ सुनाता है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी बनी हुई है, मेरे मालिक ने दो चीज़ें मांग रखी है, अह और आह है। सा वह कौन? वह जो बूढ़ी औरत थी, अब ये उसके लिए आया वह है, और यहाँ जो स था, ये स था अजीज के लिए। ठीक है, पुलिंग के लिए स ऐसा होता है, इसका अर्थ भी वह होता है, और सा का मतलब भी वह होता है, लेकिन ये जो सा होता है ये स्त्रीलिंग के लिए होता है, बूढ़ी महिला के लिए सा। तो वह विचारयति, विचार करती है, वह बूढ़ी महिला जो है विचार करती है। स्वामी मालिक अजीजाया, अजीज को धनम धन दातुम, देना न नहीं इच्छति, चाहता है कि मालिक अजीज को धन नहीं देना चाहता है। अब दातुम का मतलब एक अर्थ होता है देने के लिए, देने के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने वाक्य के भावानुसार सीधा देना अर्थ लिख दिया। और चाहता है, इसका भी एक अर्थ होता है इच्छा करता है। ठीक है, अब देखो, देने के लिए इच्छा नहीं करता है, न आ गया ना अलग से, तो इस तरह भी हम इस वाक्य को लिख सकते हैं कि जो मालिक है वह अजीज को धन देने के लिए इच्छा नहीं करता है, तो हमने सीधा लिख दिया धन देना नहीं चाहता है। सा वह तम, उसको, कथयति कहती है, वह उसको कहती है। अहम, मैं, तुभ्यम, तुमको, वस्तु द्रव्यम, दो वस्तुएं, ददामी, दे रही हूँ, कि जो तुम्हारी दो वस्तुएं हैं ये तुमको दे रही हूँ। परम, परंतु द्रव्यम, दोनों, एव ही बहुमूल्यकम, बहुत कीमती, वर्तते हैं, परंतु ये दोनों वस्तुएं ही बहुत कीमती हैं। तो उसने उसको दोनों चीज़ें दे दी। इसके बाद है प्रसन्न है, खुश हुआ। स वह स्वामी ने मालिक के समीपे, पास में, आगच्छति, आता है, खुश हुआ वह मालिक के पास में आता है। अजीजम, अजीज को दृष्टवा, देखकर, स्वामी, स्वामी मालिक चकित है, हैरान भवती, होता है। अब अजीज को देखकर मालिक हैरान होता है कि मैंने तो ऐसी चीज़ मंगाई थी जो होती ही नहीं, और यह उनको भी ले आया। तो स्वामी यानी कि मालिक, फिर मालिक सनई धीरे धीरे पेटिकाम, डिब्बे को, उद्घाटयति, खोलता है। अब वो अजीज जो है, अजीज क्या लेकर आया था, वो बात थोड़ी सी पाठ में क्या है लिखी नहीं गई है, हम वैसे बता देते हैं। उस बुढ़िया ने उसको डिब्बे दिए थे, डिब्बा दिया था, और उसमें कहा था कि इसको मालिक के पास में खोलना। लेकिन जो नई किताबें आई है 2021-22 के सेशन में, उसमें कुछ पाठ में से एक दो पंक्तियाँ काट दी गई हैं जो कि ठीक नहीं है। तो पिछले सेशन की जो किताबें हैं उनमें दो पंक्तियाँ और थी कि बुढ़िया जो है जब उसको दो वस्तुएं देती है तो ये कहती है पेटी देते हुए कि इस पेटी को, इस डिब्बे को अपने मालिक के पास में ही खोलना। ठीक है, तो
नई किताब जो आई है 21-22, उनमें से हमने इस पाठ को लिखा है। 21-22 के सेशन वाली किताब में से, उनमें आप देखेंगे इस तरह की कोई पंक्ति आपको नहीं मिलेगी, यानी कि पूरा पूरा पाठ एक एक वर्ड मीनिंग के साथ आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएगा। ऐसा एक भी शब्द नहीं छोड़ा है 2021-22 के सेशन वाली पुस्तक का जो आप ये कह दें कि भाई इस पाठ का यह शब्द रह गया, इसका अर्थ हमको नहीं मिला। पूरा एक एक वर्ड मीनिंग यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है। तो आगे देखिए, तो जो उसका मालिक था चीज़ का, वह धीरे धीरे पेटिका में डिब्बे को उद्घाटित खोलता है। पेटिकायाम डिब्बे में लघु पात्र द्वयम, लघु का मतलब छोटा, पात्र का मतलब बर्तन, द्वयम का मतलब दो, अर्थात दो छोटे बर्तन आसित थे। डिब्बे में क्या थे? दो छोटे बर्तन थे। प्रथमम पहले, स वह एकम एक लघु पात्रम छोटे बर्तन को उद्घाटयति खोलता है, पहले वह एक छोटे बर्तन को खोलता है। सहसा अचानक एक मधुमक्खी का मधुमक्खी निर्गस्ती निकलती है, पहले एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य उसके और उसके हस्तम हाथ को दस्ती है या काटती है। तो एक मधुमक्खी निकलती है पहले बर्तन में से और उसके हाथ को काटती है। स्वामी मालिक उच्च जोर से वदती, कहता है आहा। तो एक चीज़ तो ये मिल गई, आहा, अरे रे, ऐसा कहता है क्योंकि हाथ काट लिया ना, तो उसको एकदम कहता है अरे रे। उसके बाद हाथ झाड़ता हुआ फिर द्वितीयम दूसरे लघु पात्रम छोटे बर्तन को उद्घाटयति खोलता है, दूसरे छोटे बर्तन को खोलता है। एक अन्य दूसरी मक्खी का मक्खी, एक दूसरी मक्खी निर्गछति निकलती है, एक दूसरी मक्खी निकलती है। सा वह कौन? वह मक्खी ललाटे माथे पर दस्ती काटती है, तो उसने सीधा माथे पर अटैक कर दिया दूसरी मक्खी ने। पीड़ित है दर्द का मारा या पीड़ित हुआ। स वह अति बहुत उच्च जोर से चित्करोती चिल्लाता है। कौन चिल्लाता है? वह मालिक, वह बहुत जोर से चिल्लाता है। आहा, ये दूसरी चीज़ मिल गई उसको। आहा मतलब अरे रे, आहा मतलब अरे रे, इति ऐसा। तो ऐसे चिल्लाता है, पहली बार चिल्लाया आहा, दूसरी बार चिल्लाया आहा, यानी कि अरे रे, हाय रे, दोनों चीज़ उसको मिल गई। इति ऐसे। तो अजीज है अजीज, सफल आशित हो गया था। तो अजीज सफल हो गया था, यानी कि उसने अपने मालिक के मुंह से दोनों चीज़ें सुन ली थी, जो चीज़ें वो बोला था कि भाई ये चीज़ें लेकर आनी है। स्वामी मालिक तस्मय उसको अवकाश से अवकाश का, वेतन से वेतन का, और पूरा धनम धन ददाती देता है। तो मालिक उसको अवकाश का और वेतन का पूरा धन देता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, तो अजीज़ ने किसकी सहायता से अपना काम पूरा किया? एक बूढ़े व्यक्ति की सहायता से, बूढ़ी महिला की सहायता से, सॉरी। तो बूढ़ी महिला की सहायता से उसको वो चीज़ भी मिल गई जिसको मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। तो इसलिए इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कितने भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें बड़ों से सलाह ले लेनी चाहिए, बड़ों से पूछ लेना चाहिए। बड़ों के पास हर एक समस्या का समाधान होता है। आशा करता हूँ सभी बच्चों को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। अपने इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।